और ब्राह्मण देवता जिस गांव में रह रहे थे एक मंदिर था जिस मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग था, और मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करना, अर्चना करना, निवेदन करना, वही कार्य उनका था, बस वही कार्य, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक बात आपको कह दें अच्छे से, आप लोग सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो कथा सुनने के लिए कि बाबा हमारी विनती स्वीकार करेगा, और वही वाली बात आ गई कि सामने भगवान आ गया और उसके बाद आप इधर उधर ध्यान दोगे तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करोगे? इतनी देर तक फिर बैठने का मतलब क्या हुआ? आपका विश्वास अगर पक्का है और आप आए हो कि कुबेरेश्वर धाम में गए हैं, शिव महापुराण रूपी शंकर को प्राप्त कर कर हम जिस कामना से आए हैं हमारी वो कामना पूरी होगी, तो अपन उस कथा में मन लगा। दुनिया करेगी हरकत, वो तो चाहती है कि कैसे भी आप जो मांगने आए हो वो आपको ना मिले, पर आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपकी मौनता और आपका भजन इतना दृढ़ होना चाहिए कि कौन निकल कर गया, क्या कर गया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़े। कितनी दूर से आप लोग आए हो विश्वास लेकर, कितने घंटे से बैठे हुए हो इंतजार करते करते, और परमात्मा की भक्ति का मिलने का समय हुआ और आप अगर शोर करें या फिर प्राप्त ना कर पाए तो हमको भी लगेगा इतनी दूर से आए और आपकी कामना पूरी नहीं हुई। शंकर रूपी शब्दों को ग्रहण करिए। ब्राह्मण देव शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते, अर्चना करते। एक धन ही मूल नहीं हुआ, किसी ब्राह्मण को भले धन की मूलता हो सकती है, पर किसी ब्राह्मण के लिए भगवान की भक्ति ही मूल होती है। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहूंगा, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, इन सभी के लिए। किसी के लिए धन जरूरी हो सकता है, किसी के लिए संपदा जरूरी हो सकती है, किसी के लिए दौलत जरूरी हो सकती है, पर किसी के लिए भगवान की भक्ति ही जरूरी है। उसने जन्म दिया है और अगर उसने हमको पैदा किया है, इस मृत्यु लोक में अगर जन्म दे दिया उसने, तो ये पक्का है कि हम अगला जन्म फिर भोगे, फिर मृत्यु लोक में आए, फिर हमारा जन्म हो, हम ये नहीं चाहते। जगत गुरु शंकराचार्य जी का चरित्र कहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से हमको छूट जाना। बार बार जन्म लेकर करोगे भी क्या? और आपका मन हो तो भले जन्म ले लेना हो। एक बार आपसे प्रश्न किया था इसी व्यासपीठ से कि कहां जाना चाहते हो, वैकुंठ की नरक? बोला था एक बार इसी व्यासपीठ से। किसी एक भाई ने व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा है, जहां सीवर वाला गुरुजी जाएगा वहां लिख कर दिया उसने। और वो मैसेज जो है ना, वो महाराष्ट्र का है। अब भाई उसको लिखकर भेजा कि क्यों, तो कहा कम से कम शिव महापुराण की कथा जैसे 2 साल से सुन रहे हैं लगातार, वैसे सुनने को तो मिलती रहेगी। और वो भक्ति का बल, वो विश्वास आपका, भरोसा आपका, दृढ़ता आपकी, वो किससे भी प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से। ब्राह्मण देव शिव की अर्चना में लगे हैं, शंकर की भक्ति में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं। थोड़ा सा कहीं भाग मिल जाता था तो घर में लेकर आ जाते थे, पर भाग जब घर में लेकर आते थे तो कोई भगत मांगने वाला आ जाता था तो उसको भी दे देते थे। दान अगर ब्राह्मण ले रहा है तो दान दे
देने की प्रेरणा भी ब्राह्मण दे रहा है। आप सबको मालूम होगा पहले के समय पर जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा पीठाधीश मठाधीश जितने भी आते थे, ये किसी दूसरे के घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, ये ब्राह्मण के घर में ही जाकर अन्न भाग ग्रहण करते थे। और इसका प्रमाण अगर कोई कहे कि ये कहां लिखा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है, तो आप श्रीमद् भागवत को उठाकर देख लीजिए, अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत में अगर कोई कहे कि ये प्रमाण कहां लिखा है कि पहले संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जितने भी गुरुजन होते थे, ये कहीं भोजन नहीं करते थे, ये कहीं अपने जल का पान नहीं करते थे, अगर करते थे तो केवल ब्राह्मण के घर पर करते। तो इसका प्रमाण कहां लिखा हुआ है, कोई कहे तो श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा देख लीजिए। अजामिल एक वेश्या की ओर आसक्त हो जाता है और वेश्या की ओर आसक्त होकर वेश्या से विवाह कर लेता है। ब्राह्मण होकर उसने वेश्या से विवाह कर लिया। गांव में संत आ गए, साधु आ गए, उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई ब्राह्मण का घर है? तो गांव के लोगों ने हंसी उड़ाने के लिए कह दिया, एक ब्राह्मण का घर है पर उसकी धर्मपत्नी वेश्या है। संत पहुंच गए उसके दरवाजे पर, आवाज लगाई, ब्राह्मण देव, अजामिल, अजामिल। अजामिल बाहर निकल कर आए, बोले महाराज अजामिल आप ब्राह्मण हो? हाँ। आपका क्या गोत्र है? हमारा ये गोत्र है। अच्छा, आप इस गोत्र के हो? हाँ। हम 12 संतों की जमात आई है, हम 12 संत लोग आए हैं, साधु सन्यासी यहाँ पर आए। अच्छा, तो फिर हम आपके यहाँ भोजन करेंगे? अजामिल हाथ जोड़कर कहता है, मैं भोजन कराता मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं भोजन नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी धर्मपत्नी वैश्या है, मैंने उससे शादी करी।